आप कौन हो? कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम बता दीजिए और अपना पता भी बता दीजिए। देवी, हम अवपति महाराज दशरथ के न्याय और 14 वर्ष के लिए वन पिता की आज्ञा के वन भ्रमण के लिए आए। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और मेरी अर्धांगिनी सीता। मेरा नाम राम। कहिए आपको हमसे क्या काम है? यदि आप अनुचित ना सुना तो अपने निवास स्थान का पता बताना और अपना शुभ नाम भी बताना। मैं लंकापति रावण की बहन हूं और शूर्पणखा मेरा नाम है। मेरे भाई खर और दूषण इसी जगह रहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई है और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत भी आजमाई है, मगर बंदी किसी को खातर में नहीं लाई। तो फिर यहाँ किस लिए आए? इसलिए क्योंकि तुमने शूर्पणखा के दिल में जगह बनाई है। तुम्हारी ये पहेली मुझे समझ नहीं आ रही। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, मगर वो पूरे सौदाई। अजी आप मेरे खाविंद और मैं आपकी लुगाई। आप तो समझे मेरे बाप की जमाई। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में नहीं लाए तो हम फकीरों से शादी करने में आपको क्या आई? तबीयत है जहां आई आई, फिर कौन बादशाह और कैसी बेवफाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण के पास जाएं तो आपका काम बन सकता है। इसलिए आप इनके पास और अपनी दिव्य अभिप्राय भी न बताएं। इस वक्त वह अकेला और वैसे भी जवान और अलबेला है। सच में? हाँ। अजी इनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वास्तव में तो आपकी ही मोहब्बत का दम भरती थी। अच्छा, वह तो काला कलूटा है, आबनूस का सोठा है। आदमी ना आदमियों की सूरत, भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत है? जब तक जीऊंगी आपके चरण धो धो के पीऊंगी।
वाह, मेरी खुश नसीबी का भी क्या ठिकाना है कि तुम जैसी सुंदरी, चंद्रमुखी, मृगनयनी की तबीयत मुझ पर मायल हो गई और मेरे एक ही नेत्र बाण से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह चमक रहा है और चेहरा पॉलिश किए हुए बूट की तरह चमक रहा है। सुंदरता में भी निसंदेह लाजवाब हो। तमाम जमाना क्या बल्कि तमाम खुदाई का इंतखाब हो। फिर किस बात का हिसाब है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूं, इसलिए मेरे साथ शादी करना तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। तो बस आपकी तरफ से मुझको करारा जवाब है। हाँ हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी जचती है। अच्छा, एक माँ है तो दूसरा मेहताब है। मगर वे तो कहते थे कि दूसरी शादी तो मेरे लिए बाइस अजाब है। अरे, मजाक करने की तो उनकी अपनी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका बड़ा बेताब है। अच्छा, ऐसी बात है। अजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रही हैं और खामखा ही मुझे परेशान कर रही हैं? ये छोकरा तो बिल्कुल ही नादान है। इन बातों की भला इस बच्चे को क्या पहचान है? आप तो कहते थे कि बड़ा अलबेला जवान है, पर मगर वह तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से कुछ भला भी मालूम होता था, मगर शक्ल देखते ही कोसों दूर हट गया और मारे बदबू के मेरा तो दिमाग ही फट गया। ऐसी सूरत पे तो मैं थूकती भी नहीं हूं। मुझ पर तो मेहरबानी करो। अरे क्या क्या, जरा अपने फैसले पर दोबारा नजर मारो। संभव है कि आपने इनके संबंध अंदाजा लगाने में सख्त गलती खाई, या उन्होंने आपको अजमाने के लिए कोई रमत चलाई। यदि तू सती है तो बात शादी करने के लिए ये यति है। अजी काहे का यति? वह जितना बदशक्ल है उससे बढ़कर तो मूढ़मती है। नहीं नहीं, ये बहुत अलबेला है। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हो। स्वरूप रेखा के कोमल हाथ इसी गर्दन पे सजते हैं। ये हाथापाई किसी और से कर, जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में क्या कांटे हैं जो तुम्हारी गर्दन में चुभ जाएंगे, या तीर हैं जो तुम्हारे सीने में चुभ जाएंगे? फिर क्या सलाह है तुम्हारी? मैं आपको एक बार कह चुका हूं, मेरी ना सिर्फ शादी हो चुकी बल्कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ।
शादी हो चुकी तो क्या हुआ, राजे महाराजे बावजूद शादी होने के बाद भी बहुत सी रमणियों से मोहब्बत का दम भरते हैं। ये धर्म विरुद्ध वे महापाप करते हैं, पर तुम्हारी यहां दाल नहीं करेगी, आखिर निराश होकर ही करेगी। तुम्हारी जोड़ी देखो लक्ष्मण के साथ बहुत जचती है। अजी, आपने किस जांगलू के पास भेज दिया मुझे? उसको ना बोलने का तरीका है, ना बात करने का सलीका है, आले दर्जे का बदतमीज है। शक्ल देखो तो ऐसा लगता है जैसे कई वर्षों का मरीज है। 3 मील से ऐसी बदबू आई कि मैं नाक दबाकर वहां से भाग आई। भला आपको छोड़कर कहां जाऊंगी? उस काले कलूटे को कैसे खातिर में ला सकती हूं? वह तो जिस लायक था वैसी ही काली कलूटी उसको मिल गई। हम और तुम और 10 सरगुम। अरे, जो शख्स दूसरों का गुलाम हो, वो तुम जैसी सुंदरी के साथ कैसे हम कलाम? अगर तुमको तो नहीं, तो मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है। इसलिए आपके हुक्म की तामील करना मेरे लिए सख्त मुहाल। तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू रावण की अवारागर्द बहन है, जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में धूम है। बस बस, भौंकने की सिखाई तो काटने को आई। जवान को संभाल। जानती है कि बता तुझे मैं बात कर रहा हूं। ये छोकरा तो बड़ा ही नटखट है, इस पे तो मेरा जादू नहीं चल सकता। अभी मैं दोबारा रामचंद्र के पास जाती हूँ, शायद हो सकता है वहां मुझे कामयाबी मिल जाए। इसलिए मैं जाती हूँ, पहले इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों री बेहया, तुमको शर्म नहीं आती? क्यों जंगलों में फिर रही हो? क्यों मेरे सिर पे चढ़ रही है तुम? अरे कंबल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे गले पड़ी हो? लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत की बू आ रही। हमारा पीछा छोड़ा तो अब सीता की तरफ लपक रही। जब तक ये अपनी बदकारी की सजा नहीं पाएगा, ये सीधी तरह यहां से नहीं जाएगा। ओ बेहया, बदकासुरी, बेगार और बेशर्मी की मुजस्सिम तस्वीर, अब तू हमें अपनी ताकत का भय से दिखलाना चाहती है और इस तरीके से हमें फुसलाना चाहती है। ओ बेगारत, ऐसी निर्लज होकर
साथ बात करती हो और बड़े फख्र से रावण की गाय होने का दम भरती है। मुझे यकीन है कि तू जरूर उसके पास जाएगी और अपनी मक्कारी के जाल फैलाएगी और उसको हमारे खिलाफ भड़काई और तरह तरह के बहाने भी बनाएगी। मगर जब वो तेरे से पूछेगा कि तू वहां क्यों गई थी, तो फिर तू क्या बताएगी? शायद वो तेरी बातों को झूठ माने और तेरा कहना माने या ना माने। इसलिए मैं तुम्हें चरित्र प्रमाण पत्र देता हूं ताकि उसे भी अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए और तेरी कारकर्दगी उसकी सामने आ जाए। आए जलमय